अक्सर कुछ विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तैयारी होते हुए भी वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या बार बार कोशिश करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती और वो थक हार कर कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। उसका सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने। इसके लिए अपने लड़का को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ तक अपने ज़िंदगी का पूरा कमाई उस पर खर्च कर दिया कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा। जब उसका लड़का अपना पढ़ाई पूरा कर घर आया तो मजदूर बहुत खुश हुआ, लेकिन दोस्त, उसके किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद जब लड़के का रिजल्ट आया तो वो परीक्षा में फेल हो गया था। ये सुनते ही मजदूर अपने लड़का पर बहुत गुस्सा किया और फिर कहीं से पैसा इकट्ठा कर लड़का को तैयारी कराकर एग्जाम दिलाया। लेकिन कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। फिर से मजदूर का लड़का फेल हो गया। इसी तरह 2 बार और चला। तीसरा बार किसान को बहुत बड़ा झटका लगा और ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। अपने लड़का से बोला कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपने ज़िंदगी का पूरा कमाई तुम पर खर्च कर दिया, लेकिन तुम मेरा एक सपना भी पूरा नहीं कर सके। सारा दोस्त, हित नाते सब मुझ पर हंस रहे हैं। तुम किसी लायक नहीं हो। ये सब बात सुनकर वो लड़का हताश हो गया और अपने मन ही मन सोचने लगा कि सच में मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। मुझे जिंदा रहना ही बेकार है। ये सोचकर वो एक नदी के किनारे चला गया। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके कान में पीछे से आवाज आई, रुक जा। वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा थे। वो आदमी उस लड़का से बोला कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, देखने में भी पढ़े लिखे लगते हो, फिर इस तरह कायर का काम क्यों कर रहे हो? आत्महत्या करना कायर का काम होता है। तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। वो लड़का ने उस बुजुर्ग आदमी से बोला कि बाबा, मैं अपने पढ़ाई में बहुत परिश्रम किया हूँ, बहुत मेहनत की। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं जब भी परीक्षा दिया अच्छी तैयारी रहने के बावजूद भी फेल हो गया। पिताजी ने अपने ज़िंदगी का सारा कमाई मेरे पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तो जिंदा रहकर धरती पर क्या करूंगा? मैं किसी लायक हूं ही नहीं। इतना सुनते ही बुजुर्ग आदमी लड़का से बोले कि बेटा, ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम किसी लायक नहीं हो? अभी कुछ देर पहले तुम मुझे बताए कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, और जब भी तुम इंजीनियर का परीक्षा दिए फेल हो गए। ये तुम्हें कैसे मालूम चला कि तुम किसी लायक नहीं हो? मेरे बात को ध्यान से सुनो। सच तो यह है कि जो तुम्हारे पिताजी बोले वो करते आ रहे हो, वो ही सुनते हो। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई गई सिर्फ वो ही सीखे। तुमने कभी भी अपने अंतरात्मा को नहीं सुना, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी भी खुद से अपने ज़िंदगी के बारे में विचार नहीं किया कि मैं किस लायक हूँ। हो सकता है भगवान ने तुम्हें किसी और काम के लिए बनाया हो। बेटा, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इस पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे मन में ये डर बैठ गया है कि अगर तुम इंजीनियर नहीं बनोगे तो तुम्हारे गांव वाले, हित नाता सब तुम्हारे पिताजी और तुम पे हंसेंगे। इसी कारण है कि इतना परिश्रम के बावजूद तुम हमेशा परीक्षा में फेल हो जा रहे हो। बुजुर्ग आदमी नदी की तरफ इशारे करते हुए बोले, ये जो तुम नदी में पानी देख रहे हो,
जब ये खुद से बह रहा है तो ये अपना लक्ष्य तक जरूर जाकर रुकेगा, लेकिन जब कहीं से इसे बीच में काट दिया जाए तो उधर से बहने लगता है। इसी तरह तुम्हारा जिंदगी है। तुम्हारे पिताजी बीच से तुम्हें कहीं और मोड़ रहे हैं। बेटा, घर जाओ और शांत मन से आंखें बंद कर अपने अंतर आत्मा को सुनो, और जो मन में विचार आए फिर से कोशिश करो। हार मानना कायर का काम होता है। ये जो जिंदगी है दोबारा नहीं मिलती। लड़का बुजुर्ग आदमी को प्रणाम कर अपने घर चला जाता है और फिर से मेहनत कर अच्छा ऑफिसर बनता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।